वेलकम वेलकम या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं। कहाँ से शोला उठता है, कहाँ नफरत पनपती है, कहाँ से शोला उठता है, कहाँ नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब मगर नजरअंदाज करते हैं। समझ लेते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं। और किसी कमजर्फ की शोला बयानी से न डरिएगा, किसी कमजर्फ की शोला बयानी से न डरिएगा। जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। किसी कमजर्फ की शोला बयानी से न डरिएगा, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। कितना अच्छा ये काम करता है, कितना अच्छा ये काम करता है कि जिक्र खैरुल अनाम करता है। कितना अच्छा ये काम करता है कि जिक्र खैरुल अनाम करता है। आकर अरमान अली पहले आपको सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम। आइए कुछ गुफ्तगू होने से पहले मैं भी कुछ नाते पाक गुनगुनाना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो मोहब्बतों से नवाजिएगा। कि मेरे दिल की धड़कन है, अरमान है। मेरे दिल की धड़कन है, अरमान है। मदीना मेरी जान है, जान है मदीना। कि मेरे दिल की धड़कन है, अरमान है। मदीना मेरी जान है, मदीना मेरी जान है। कि जहाँ सारे नबियों का सुल्तान है, जहाँ सारे नबियों का सुल्तान है। अरे मदीना मेरी जान है, मदीना मेरी जान है। और ये अरमान है मेरे सीने के अंदर, मुझे मौत आए मदीने के अंदर। ये अरमान है मेरे सीने के अंदर, मुझे मौत आए मदीने के अंदर। मुझे मदीने के अंदर। यही हमें गुलामों का ऐलान है। अरे मदीना मेरी जान है, मदीना मेरी जान है। और खुदा की शफाअत हुई उसके खुदा की शफाअत हुई उसके जानिब। नबी की इनायत हुई उस पे वाजिब। खुदा की शफाअत हुई उसकी जानिब। नबी की इनायत हुई उस पे जानिब। नबी की इनायत हुई उस पे वाजिब। कि बना जो मदीने का मेहमान है। अरे मदीना मेरी जान है, मदीना मेरी जान है। मदीना मेरी जान है। मेरे दिल की धड़कन है, अरमान है। मदीना मेरी जान है, मदीना मेरी जान है। मदीना मेरी जान है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
वसदक़ रसूलुल नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फर्द एशिया मेरी मुस्तनद हो गई। नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फर्द एशिया मेरी मुस्तनद हो गई। और मुझसा आसी भी इस दामने रहमत में है, मुझसा आसी भी इस दामने रहमत में है। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। मुझसा आसी भी इस दामने रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। और गुलाम जब हश्र में सैयदुल वरा के चले, गुलाम जब हश्र में सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, वहीं पर रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा। तज़किरा जहां भी सुल्तानुल अंबिया के चले, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा। तज़किरा जहां भी सुल्तानुल अंबिया के चले। और ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो। अरे दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो। अरे दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। और वो उनका फख्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका फख्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। आए उसी नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं, जो नबी हर चीज में लाजवाब है। एक ऐसा काम कर लेते हैं जो हर काम से ज्यादा जरूरी है, और इसी में सुबह शाम करते हैं कि जिक्र खैरुल अनाम करते हैं। वही काम करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा पवित्र और पाक है, सबसे ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा बेहतर है वो तो मेरा नबी है, मेरा नबी है। आए उसी नबी पर दुरूद पढ़ती है जिसके कान लाजवाब है, उसी नबी पर दुरूद पढ़ती है जिसके गाल लाजवाब है, उसी नबी पर दुरूद पढ़ती है जिसके दमदाने मुबारक लाजवाब है, उसी नबी पर दुरूद पढ़ती है जिसके ज़बान लाजवाब है, उसी नबी पर दुरूद पढ़ती है जिसके हाथ युदिल्लाहि फवा का अहदिहिम लाजवाब है, उसी नबी पर दुरूद पढ़ती है जिसका तलवा लाजवाब है, उसी नबी पर दुरूद पढ़ती है जिसके आंख लाजवाब है, उसकी नबी पर दुरूद पढ़ती है जिसकी जुल्फे लाजवाब है, उसी नबी पर दुरूद पढ़ती है जिसके हर एक एक अता लाजवाब है। अरे यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि यहीं तक महदूद नहीं, उसी नबी पर दुरूद पढ़ने की बात कर रहा हूँ जहाँ आदम भी दुरूद पढ़ रही है, जिस नबी पर मूसा भी दुरूद पढ़ रही है, जिस नबी पर ईसा भी दुरूद पढ़ रही है, जिस नबी पर इस्माइल भी दुरूद पढ़ रही है, जिस नबी पर मूसा भी दुरूद पढ़ रही है, जिस नबी पर नूह भी दुरूद पढ़ रही है। अरे आदम ने दुरूद पढ़ा, आदम सफीउल्लाह बन गए, मूसा ने दुरूद पढ़ा, मूसा कलीमुल्लाह बन गए, ईसा ने दुरूद पढ़ा, ईसा रूहुल्लाह बन गए। और यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि सिद्दीक की सदाकत भी नबी के सदके मिली, फारूक की अदालत भी नबी के सदके मिली, उमर को अदालत भी नबी के सदके मिली, उस्मान जुन्नुरैन को जुन्नुरियत का खुतबा का रुतबा नबी के सदके मिला, अली को अली की सुजात भी नबी के सदके मिले, इमाम हुसैन को शहादत का जाम भी नबी के सदके मिले। अरे यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि मेरे गौस भी उसी नबी का दुरूद पढ़ रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हजरत ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा चिश्ती, हजमेरी संजेरी, हिंदल वली, अताए रसूल, हसनी अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैहि रिजवान, हिंदुस्तान के बेताज बादशाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन गयासुद्दीन के लफ्ते जिक्र, उम्मुल वरा माहिनूर के दिल के टुकड़े हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन, उस्मान हारूनी के मुरीद हजरत मुख्तियार काकी के पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन भी उसी नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं। अरे मेरे नाना हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी असगर अली रहमतुल्लाह अलैह भी उसी नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं। और हम आप क्या, बल्कि हमारे आपके बाप दादा भी उसी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। आए उसी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं जो नबी हर चीज में लाजवाब है। और बाआवाज़ बुलंद दुरूद और सलाम की डाली अकीदत और मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करते हैं और पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना मोहम्मद। एक बार और बोले अल्लाह देना
सैयदना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हज़रात गिरामी, आप जानते हैं कि मेरा रब खालिके कायनात है, मेरा रब खालिके कायनात है। कोई मेरे रब को रहमान कहकर पुकार रहा है, कोई मेरे रब को रहीम कह के पुकार रहा है, कोई परवरदिगारे आलम को गफूरुर रहीम कह के पुकार रहा है, कोई परवरदिगारे आलम को सत्तार गफ्फार कह के पुकार रहा है, कोई परवरदिगारे आलम को सत्तार गफ्फार कह के पुकार रहा है, कोई परवरदिगारे आलम को अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत कह के पुकार रहा है, कोई परवरदिगारे आलम को सत्तार जब्बार कह के पुकार रहा है। लेकिन इन्हीं तमाम नामों में मेरे रब के बेशुमार नाम है, और इन्हीं तमाम नामों में मेरे रब के आगे सबसे पसंदीदा अगर कोई नाम है तो वो लफ्ज़ अल्लाह है। जो वर्ड है वो लफ्ज़ अल्लाह है। जब कोई बंदा अपने नबी अपने रब का नाम अल्लाह कहकर पुकारता है तो मेरे रब को प्यार आ जाता है। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कह के पुकारता है तो मेरे रब को उस बंदे पर प्यार आता है, और वो रब अपने बंदे को अपने रहमत में घेर लेता है। और जब अपने रहमत में घेर लेता है तो उस बंदे का जो है पूरा दिन और दुनिया पूरा सवर जाता है। हज़रात गिरामी, परवरदिगारे आलम ने इस पूरी कायनात में कायनात में बेशुमार पहाड़े बनाई, बेशुमार शहर बनाए, बेशुमार टौने बनाई। लेकिन इन तमाम शहरों में अगर सबसे ज्यादा शहर कोई पसंदीदा रब को है तो वो शहर मक्का है। अगर सबसे ज्यादा शहर कोई पसंद है वो तो शहर मक्का है। मेरे परवरदिगारे आलम ने बेशुमार सवारी बनाई, लेकिन इन तमाम सवारियों में सबसे ज्यादा अगर कोई सवारी पसंद है तो वो बुराक है। मेरे परवरदिगारे आलम ने बेशुमार पहाड़े बनाई, लेकिन इन तमाम पहाड़ों में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई पहाड़ है तो वो पहाड़े ओहद है। मेरे परवरदिगारे आलम ने बेशुमार सवारी बनाई है। उन तमाम सवारियों में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई सवारी है तो वो बुराक है। तो अगर मेरे परवरदिगारे आलम ने बेशुमार इस साल में 12 महीने बनाए, लेकिन इन 12 महीनों में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई महीना है तो वो रमजानुल मुबारक का महीना है। मेरे परवरदिगारे आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए, लेकिन इन हफ्ते में 7 दिन में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई दिन है तो वो जुमे का दिन है। मेरे परवरदिगारे आलम ने कब पे 104 किताबें नाजिल फरमाई है, लेकिन इन तमाम किताबों में सबसे ज्यादा अफजलियत, सबसे ज्यादा बुलंद मकाम, सबसे ज्यादा रिफत वाला मकाम अगर किसी किताब को हासिल है तो वो कुरान पाक है। मेरे परवरदिगारे आलम ने इस दुनिया में 1,18,000 मखलूकात को इस दुनिया में भेजा है, लेकिन इन तमाम मखलूकात में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई मखलूक है तो वो इंसान की मखलूक है। मेरे परवरदिगारे आलम ने इन तमाम इंसानों में अगर किसी जमात को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल किसी जमात को बनाया, सबसे ज्यादा गुड लुक अगर किसी जमात को बनाया तो वो नबियों की जमात को बनाया, वो रसूलों की जमात को बनाया। लेकिन मेरे परवरदिगारे आलम ने इन नबियों की जमात में, इन रसूलों की जमात में सबसे ज्यादा गुड लुक अगर किसी को बनाया, सबसे ज्यादा बेहतर अगर किसी को बनाया, सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर किसी को बनाया तो वो मेरा नबी, आपका नबी, नबियों का नबी है। अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, ज़ात हुई इन किताब वस्तु में लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा की शमशुद दुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबा के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब यहाँ से हमें पता चल गया मेरा नबी जमीन से ज्यादा खूबसूरत, मेरा नबी आसमान से ज्यादा खूबसूरत, मेरा नबी पहाड़ से ज्यादा बेहतर है, मेरा नबी आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरा नबी खुशकोतर से ज्यादा बेहतर है, मेरा नबी हर चीज से ज्यादा बेहतर है, मेरा नबी पैरों से ज्यादा बेहतर है, मेरा नबी लोह कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरा नबी अर्श कुदसी से ज्यादा बेहतर है, मेरा नबी अर्श कुदसी से ज्यादा बेहतर है, मेरा नबी लोह कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरा नबी हर चीज से ज्यादा बेहतर है, मेरा नबी कायनात के गिनती जर्रा से ज्यादा बेहतर है। अब आप कहोगे भाई अरमान है, आप ये कह रहे हो मेरा नबी तेरा नबी सबसे ज्यादा बेहतर है, इसकी कोई दलील है, इसकी कोई वजह बता। तो आप मेरे सामने एक ऐसे शख्स को लेकर आओ जो हर कोई प्यार करता हो, मेरे सामने कोई ऐसे शख्स को लाओ जो जिससे हर कोई प्यार करता हो, कोई उससे दुश्मनी ना करता हो। मेरा नबी
कोई ऐसा शख्स को लाओ जिससे हर कोई लाइक करता हो, जिससे हर कोई लाइक करता हो, जिससे हर कोई फॉलो करता हो, जिससे हर कोई प्यार करता है, जिससे हर कोई मोहब्बत करता है, जिससे हर कोई मोहब्बत कर रहा है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप अगर अब यहाँ से अमेरिका के प्रधानमंत्री को अगर सामने करोगे तो अगर इसी जमीन के ऊपर, इसी नील गगन के नीचे अगर उससे प्यार करने वाला कोई है तो उससे दुश्मनी करने वाला भी मिल जाएगा। इसी नील गगन के नीचे, इसी धरती के ऊपर अगर हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री से प्यार करने वाला कोई है तो उससे दुश्मनी करने वाला मिल जाएगा। आप अपने आप को ले लो, अगर इसी जमीन के ऊपर आपसे मोहब्बत करने वाला कोई मिलेगा तो इसी जमीन के ऊपर आपसे नफरत करने वाला भी मिल जाएगा। आप अपने आप को ले लेते हैं, अगर मुझसे अरमान से अगर कोई मोहब्बत करता होगा तो मुझसे दुश्मनी करने वाला भी कोई होगा। लेकिन आओ कुछ ऐसी जात को लेते हैं जिससे हर कोई प्यार करता है, जिससे हर कोई मोहब्बत करता है, जिससे हर कोई लाइक करता है, जिससे हर कोई फॉलो करता है, जिससे हर कोई लाइक कर रहा है, जिससे हर कोई लाइक नहीं करता, जिससे कोई दुश्मनी नहीं कर रहा, जिससे कोई अदावत नहीं करता है, बल्कि वो जात कोई और जात नहीं है बल्कि वो जात मेरे नबी की है। अरे यहीं तक महदूद नहीं, अरे जमीन जिससे मोहब्बत कर रही है, आसमान जिससे प्यार कर रहा है, फलक जिससे प्यार कर रहा है, कुर्सी जिससे प्यार कर रहा है, लोह कलम जिससे प्यार कर रहा है, जिससे प्यार कर रहा है, पहाड़ जिससे प्यार कर रही है, आसमान जिससे प्यार कर रही है, पानी जिससे प्यार कर रहा है, आग जिससे प्यार कर रहा है। अरे यहाँ तक महदूद नहीं बल्कि खुद अल्लाह भी उससे प्यार कर रहा है। लोगों, ये दुनिया में, इस पूरी कायनात में ऐसी कोई जात नहीं मिलेगी। अगर ऐसी कोई जात मिलेगी तो वो मेरे नबी की मिलेगी, ऐसी कोई जात मिलेगी तो वो मेरे नबी की मिलेगी। आज से 1400 साल पहले मक्के की मुकद्दस सरजमीन पर एक ऐसी जात पैदा होती है, एक ऐसी जात पैदा होती है जिसे पूरी दुनिया देखकर बोलती है, हम आप हमसे ना सुनो बल्कि अहमद रजा की जुबान से सुनो। पूरी दुनिया कहती है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन लोग बदली रसूलों की होती रही, वह चांद बदली का लेकर निकला हमारा नबी, चांद बदली का लेकर निकला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुस्तदी जी एक है, बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अब आई यहाँ से हम अपने पैटर्न की तरफ चल रहे हैं, हम यहाँ से अपने स्टेटस की तरफ चलते हैं, हम यहाँ से अपनी मुताला की तरफ चल रहे हैं। मैंने कुरान पाक की तिलावत की है, एक आयत की। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम, या रसूल अल्लाह आपका इखलाक अज़ीम उश्शान है। या रसूल अल्लाह आपका इखलाक अज़ीम उश्शान है। अब आप जानते हैं ये इखलाक अजीम है, और ये अजीम जो वर्ड है, ये अजीम जो लफ्ज है, ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये अजीम वर्ड इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो सुनो, ये अजीम लफ्ज इस्तेमाल कहाँ होता है? एक है इखलाक अजीम, एक है हुस्ने सुलूक, एक हुस्ने इखलाक, एक है हुस्ने सुलूक, एक है हुस्ने सुलूक। लेकिन आओ जरा देखो, हुस्ने सुलूक किसे कहते हैं, हुस्ने सुलूक किसे कहा जाता है? आज हम और आप, हमारे घर में, आपके घर में एक 10 साल का बच्चा होता है, और वो 10 साल के बच्चे के पॉकेट में, उस 10 साल के बच्चे के जेब में पैसे मिले ना मिले, रुपये मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, लेकिन उस 10 साल के बच्चे के पॉकेट में मोबाइल जरूर मिल जाती है। और जब वो मोबाइल मिल जाती है, वो मोबाइल जब मिलती है तो आप जानते हो, वो मोबाइल जब उसके पास होता है तो उस मोबाइल के अंदर एक छोटा सा सिम लगा होता है, और वो सिम में माँ बाप का कॉल आता है, भाई बहन का कॉल आता है, हर किसी रिश्तेदार परिवार का कॉल आता है। लेकिन जहाँ माँ बाप का कॉल आता है, जहाँ भाई बहन का कॉल आता है, जहाँ रिश्तेदार परिवार का कॉल आता है, वहाँ एक कॉल और भी आता है। जिस कंपनी का वो सिम होता है, चाहे जियो का सिम हो, चाहे एयरटेल का सिम हो, चाहे BSNL का सिम हो, चाहे आइडिया का सिम हो, किसी भी तरह का सिम हो, उससे उस सिम में कंपनी का कॉल आता है। रात हमारे आज के दौर में हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे लोग इतने होशियार हो चुके हैं, इतने गुटलू, इतने होशियार हो चुके हैं, इतने चालाक
हो चुके हैं, इतने चालाक हो चुके हैं कि जब हमारे बाप का कॉल आता है कॉल उठा लेते हैं, जब माँ का कॉल आता है कॉल रिसीव कर लिया जाता है, जब बहन का कॉल आता है कॉल रिसीव कर लिया जाता है, जब भाई का कॉल आता है कॉल रिसीव कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही उसी मोबाइल के अंदर एक कंपनी का जब फोन आता है तो उसे रिसीव नहीं किया जाता। कंपनी एक बार कॉल किया कॉल कट कर दिया, दूसरा बार कॉल किया कॉल कट कर दिया, जब तीसरा बार कॉल किया तो वो 10 साल का बच्चा, जब वो 10 साल का बच्चा उस कॉल को उठाता है और जब वो 10 साल का बच्चा कॉल को उठाता है तो कंपनी में जो बैठा है वो 25 साल का नौजवान है और यहाँ जो कॉल उठाया है वो 10 साल का बच्चा है। लेकिन वो 25 साल का नौजवान 10 साल के बच्चे को कहता है सर आपको एक प्लांट की स्वागत किसी और चीज से नहीं बल्कि उसकी स्वागत गालियों से करता है। उस नौजवान की स्वागत गालियों से करता है लेकिन वो गर्म नहीं होता है, वो बच्चे की बात से गर्म नहीं होता है। कहता है सर हमें माफ कीजिएगा, हम तो आपको एक प्लाटी देना चाहते हैं, अगर आपको नहीं लेना है कोई बात नहीं है। ये गालियां सुनकर ये 25 साल का लड़का वो 10 साल के बच्चे से गालियां सुनकर रख देता है, कॉल को रख देता है। लेकिन जानते हो अगर गर्म हो गया, वो बच्चे से अगर ना इत्तेफाकी कर लिया, वो बच्चे से अगर बदतमीजी कर लिया तो वो ये बच्चा क्या करेगा, वो सिम निकाल कर फेंक देगा। और जैसे ये सिम निकाल कर फेंकेगा, निकाल कर फेंकेगा कंपनी की पैसे बंद हो जाएंगे, तो कंपनी की ये जो है कस्टमर कम हो जाएंगे, कंपनी को उससे पैसे कमाना है। लेकिन आखिर जानते हो ये हुस्न सुलूक है। हजरात ये हुस्न सुलूक क्या है? देखो अगर हमें आपसे जरूरत है तो हम आपसे मोहब्बत से बात करेंगे, अगर हमें आपसे जरूरत है तो हम आपको सलाम से बात करेंगे, अगर हमें आपसे जरूरत है तो हम आपकी इज्जत करेंगे। और जरूरत खत्म सलाम करना भी जरूरी हम नहीं समझते, जरूरत खत्म मोहब्बत से बात करना जरूरी हम नहीं समझते, जरूरत खत्म आपको देखकर मुंह घुमाकर चले जाएंगे। लेकिन जब तक जरूरत था हम आपसे मोहब्बत से बात करते रहे, हम आपसे इत्तेफाकी से बात करते रहे। लेकिन आओ देखो ये तो हुस्न सुलूक है, ये हुस्न सुलूक है जो हम आपसे जरूरत के टाइम पर सीने पे सीना लगाकर बात कर रहे थे, जबान आंखें पे आंखें डालकर बात कर रहे थे। लेकिन देखो ये हुस्न सुलूक है। अब हुस्न सुलूक की क्या है? अब उसने इखलाक क्या है? उसने इखलाक किसे कहती है? इस पूरी दुनिया के अंदर अगर उसने इलाक देखना है तो आओ मेरे नबी की बारगाह में चलो, हसनैन के नाना की बारगाह में चलो, फातिमा के बाबा के बारगाह में चलो, अली के ससुर की बारगाह में चलो, अबू बकर के नबी की बारगाह में चलो, मदीने वाले की बारगाह में चलो, गौसे आजम के नबी की बारगाह में चलो, मोइनुद्दीन के नबी की बारगाह में चलो, उस्मान हारूनी की नबी के बारगाह में चलो, असगर अली के नबी की बारगाह में चलो, रसूलों के ताजदार की बारगाह में चलो, रसूलों के ताजदार की बारगाह में चलो। वही उसने इखलाक मिल जाएगा आपको वही उसने इखलाक मिलेगा। अब हम कुरान से कहते हैं कुरान मैंने नबी का खाना नहीं देखा है, एक कुरान मैंने नबी की आंखें नहीं देखी है, एक कुरान मैंने नबी का चलना नहीं देखा, एक कुरान मैंने नबी का उठना नहीं देखा, एक कुरान मैंने नबी का बैठना नहीं देखा, एक कुरान मैंने नबी को नहीं देखा है, एक कुरान मैंने नबी का कुछ भी नहीं देखा, एक कुरान मैंने नबी का जिक्र सुना, नबी को मान लिया, एक कुरान मैंने नबी का जिक्र सुना, नबी की तारीफ सुनी, नबी को मान लिया। एक कुरान जरा तू बता मेरे नबी का कदम नाश क्या है? एक कुरान जरा तू बता मेरे नबी का कदम नाश क्या है? तो कुरान पाक कहता है ला उक़्सिमु हाज़ल बलद व उन्ता हिल्लु बिहाज़ल बलद। एक कुरान मेरे नबी की हद बता। कुरान कहता है युदिल्लाहि फवक़ा अहदिहिम। एक कुरान मेरे नबी की आंख बता। कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। एक कुरान मेरे नबी का रहमत बता। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक कुरान मेरे नबी का पूरा जिस्म बता। तो ये कुरान मेरे नबी के औलाद की कसरत बता। कुरान के 30वें पारे में अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इन्ना अहतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। एक कुरान अब हम तुझसे पूछते हैं, एक कुरान तूने मेरे नबी के तलबे का जिक्र किया लेकिन अजीम नहीं कहा। एक कुरान मेरे नबी के दस्ते मुबारक का जिक्र किया, अजीम नहीं कहा। एक कुरान
तूने मेरे नबी की आंख का जिक्र किया लेकिन अजीम नहीं कहा। ए कुरान तूने मेरे नबी का जुल्फे का जिक्र किया मगर अजीम नहीं कहा। ए कुरान तूने मेरे नबी का जबान का जिक्र किया मगर अजीम नहीं कहा। ए कुरान तूने मेरे नबी का आंख का जिक्र किया मगर अजीम नहीं कहा। ए कुरान तूने मेरे नबी का पूरा बदन से लेकर सर से लेकर पैर तक का जिक्र कर दिया मगर अजीम नहीं कहा। लेकिन एक कुरान तूने मेरे नबी का चादर का भी जिक्र किया, या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल। एक कुरान कहीं पर मेरे नबी को यासीन कह रहा है, एक कुरान कहीं पे मेरे नबी को ताहा कह रहा है, या एक कुरान से कहीं पे मेरे नबी को या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, एक कुरान कहीं पे मेरे नबी को या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है। एक कुरान तूने मेरे नबी को कहीं पे अजीम नहीं कहा, लेकिन एक कुरान बता मेरे नबी का अजीम कौन सा चीज है। एक कुरान तू बता मेरे नबी का अजीम कौन सा शह है, अजीम शह कौन सा है। एक कुरान तू बता मेरे नबी का अजीम शह क्या है। तो कुरान कहता अरे नादान, अरे नादान, देखो तू मेरे नबी का अजीम चीज देखना चाहता है, तू मेरे नबी का अजीम अजीम शह देखना चाहता है तो सुन एक कुरान तू मेरे नबी का अजीम शह बता। तो मेरा तो कुरान पाक में इरशाद फरमाता अल्लाह तबारक व तआला इन्नका अला खुल्किन अजीम, बेशक मेरे नबी का इखलाक अजीम उशान है। जब बरेली वाले की नजर इस आयत पर पड़ती है तो कोई बरेली वाले कहते हैं तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को हक ने तेरे खुल्क को हक ने रहीम कहा, कोई तुझसा हुआ न होगा चाहा, तेरे खुल्क को अता तेरे खुल्क को तेरे खुल्क की हुस्न अता की कसम। तो पता चला सबसे बेहतर हुस्न सुलूक, हुस्न इखलाक है। मेरे भाई जहां तक मेरी आवाज जा रही है सुन ले, आप मुफ्ती रहो, कारकारी रहो, कुछ भी रहो, अगर हुस्न सुलूक नहीं है कुछ नहीं। जितना बड़ा से बड़ा डिग्री हासिल कर लो, अगर आपके पास इखलाक नहीं, मेरे पास अगर इखलाक नहीं, मेरे पास अगर इखलाक नहीं है तो हम जितना बड़ा से बड़ा डिग्री हासिल कर ले, जितना बड़ा से बड़ा कॉलेज में चले जाए, चाहे हम इंजीनियर बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, अगर इखलाक नहीं, अगर हुस्न नहीं, अगर हुस्न सुलूक नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हुस्न सुलूक नहीं तो हमारे कुछ भी नहीं है। अब आए जाए और थोड़े से देर हम और आपके सामने है, उसके बाद यहाँ से रुखसत होंगे और मेरे नाना महबूब अली आए। हजरात इकराम, इस पूरी दुनिया में कभी ऐसा हुआ कि बच्चे की विलादत हुई, बच्चे पैदा हुए और वो डॉक्टर बन, बच्चे पैदा हुए वो इंजीनियर बन गया, बच्चे की विलादत हुई वो बड़ा सार्जन डॉक्टर बन गया, बच्चे की विलादत हुई वो जो है पुलिस ऑफिसर बन गया, बच्चे की विलादत हुई वो कमांडो ऑफिसर बन गया। पहले बच्चे हैं, पहले विलादत है उसके बाद डॉक्टर है, पहले विलादत है उसके बाद पुलिस है, पहले विलादत है उसके बाद इंजीनियर है, पहले विलादत है, पहले बच्चे है, पहले बच्चे का जन्म है, उसके बाद में उसके जो है आगे कॉलेज के स्टूडेंट कहलाएगा। पहले बच्चे की पैदाइश है, उसके बाद माँ का बेटा कहलाएगा, पहले बच्चे की पैदाइश है, उसके बाद माँ का बाप का बेटा कहलाएगा, पहले बच्चे की पैदाइश उसके बाद कुछ मिसाल के तौर पे आप सुन लो, पहले आदम है, फिर खलीलुल्लाह है, पहले मूसा है, फिर पहले मूसा है, फिर मूसा है, फिर पहले ईसा है, फिर पहले ईसा है, फिर ईसा रूहुल्लाह है, पहले इस्माइल है, फिर इस्माइल ज़बीउल्लाह है। अरे यही तक नहीं और आगे चलो, पहले अबू बकर है, फिर अबू बकर सिद्दीक है, पहले फारूक है, फिर अदालत है, पहले उस्मान है, फिर ज़ुन्नुरैन है, पहले अली है, फिर सखावत वाले है, पहले इमाम हुसैन है, फिर शहादत का जाम पीने वाले है, पहले अली असगर है, फिर शहीद आजम है, पहले हुसैन है, पहले हुसैन है, फिर शहादत है, पहले गौस है, पहले गौस की करामत है, पहले गौस है, फिर गौस की करामत है, पहले ख्वाजा मुइनुद्दीन है, फिर हिंदुस्तान के बेताज बादशाह है, पहले मुख्तियार काकी है, फिर कुतुबुद्दीन है, पहले मुख्तियार काकी है, फिर कुतुबुद्दीन है। लेकिन आओ इसी नील गगन के नीचे, इसी धरती के ऊपर एक ऐसी जात है जो पहले रसूलुल्लाह है, फिर आमना का लाल है, अब्दुल्ला का लखते जिगर, फिर आमना का लाल है,
उसके बाद अब्दुल्ला का लखते जिगर है। हजरात, यहीं से हम अपने तकरीर को ख़त्म करते हैं और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला हमारे बोलने में, पढ़ने में, सुनने में कहीं भी किसी भी किस्म की गलती या भूल हुई हो तो उसे अपने हबीब के सदके में माफ़ फरमाए। आए हम और आप मिलकर पढ़ते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। आए इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाए कि जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। और जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिद आबाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिद आबाद कीजिए। और सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। और किसी क्रीम से, पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। और जिसमें फानी है सजाने की जरूरत क्या, जिसमें पानी है सजाने की जरूरत क्या, ये हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या। ऐसे आमाल करो कि जिस्म से खुशबू आए, इतने कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या। ऐसे आमाल करो कि जिस्म से खुशबू आए, इतने कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या, इतने कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या। रही कली तो फूल खिलेंगे, बाकी रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।